अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1.1 पर। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, इससे पहले मैंने आपको रैशनल इर्रेशनल नंबर समझाया है जो कि इसी से रिलेटेड था, लिहाजा इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो समझना बेहद जरूरी है। मैं आपको दोबारा भी फर्दर भी आपको इस एक्सरसाइज के साथ समझाती जाऊंगी जो कि बहुत जरूरी है, जैसे कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर आपको समझना बेहद जरूरी है एक्सरसाइज शुरू होने से पहले। लिहाजा आप इससे पहले हमारी जो वीडियो है उसे आप देखें तो आपको उससे फायदा हासिल होगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इज सेपरेट कॉलम। कॉलम में लिखना है हमने सेपरेट सेपरेट, लेकिन हमने इरेशनल और इरेशनल बनाना है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर। मैंने कल डिटेल से आपको इस पर लेक्चर दिया था, अगर वो वीडियो आप देख लें। दोबारा भी मैं रिपीट करती हूँ, जैसे कि दो चीजें हैं बहुत मेन है इसमें। जैसे कि अगर रैशनल नंबर्स हमने चाहिए तो रैशनल नंबर के लिए दो बातें होती हैं, और इरेशनल नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बहुत जरूरी है कि आप इसको समझ लो। अभी रैशनल नंबर के लिए दो चीजें जरूरी हैं कि सपोज जो भी नंबर जिसमें आए, जैसे कि 1/2 हम लेते हैं, इससे आता है 0.5। ठीक है, ये टर्मिनेट हो गया। दो चीजें इसमें होती हैं, एक तो वो टर्मिनेट हो जाए, मतलब वो खत्म हो जाए, टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, मतलब वो पॉइंट के बाद जो डेसिमल्स आ रहे हैं वो टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, मैनुअली डिवाइड करेंगे, आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, वो खत्म हो जाए, मतलब 0.5 के बाद कोई डिजिट नहीं आ रहा, टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, इसको कहते हैं टर्मिनेट होना, टर्मिनेटिंग हो। रैशनल के लिए जरूरी है कि वो टर्मिनेट हो जाए। यह एक दूसरा ऑप्शन भी है, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक दूसरा होता है कि वो रिकरिंग हो, रिकरिंग। बस ये दो चीजें आपको समझना बेहद जरूरी है, या वो रिकरिंग हो। रिकरिंग मीन वो बार बार रिपीटेशन उसकी आए। ठीक है, जैसे कि 9/11 से हमारे पास 0.818818 अप टू सो ऑन, इस टाइप का है। इसको कहते हैं रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स डेसिमल के बाद हमारे पास एक जैसे डिजिट आए, सेम डिजिट आए, रिपीटेशन हो, उसको कहते हैं रिकरिंग। ठीक है, रैशनल के लिए क्या जरूरी है, या तो वो टर्मिनेट हो जाए, मतलब वो खत्म हो जाए, या फिर वो रिकरिंग हो। ठीक है, मतलब उसकी रिपीटेशन आए, उसको कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के लिए दो चीजें जरूरी, जिसमें मैंने स्टार बनाया, एक तो टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, या रिकरिंग हो, मतलब रिपीटेशन हो। सेम इसका ऑपोजिट जो है वो इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर का मतलब है, मतलब वो टर्मिनेट ना हो। ठीक है, वो टर्मिनेट ना हो। जैसे कि हमारे पास है ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, पॉइंट के बाद, डेसिमल्स के बाद हमारे पास डिजिट आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसमें भी दो बातें हैं, दो मेन चीजें हैं, ये मैंने कल भी समझाई, कल के लेक्चर में भी मैंने ये बात समझाया था। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग समथिंग लाइक दैट, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, नॉन रिकरिंग, बस ये दो चीजें हैं बस। जैसे इसमें रैशनल में टर्मिनेटिंग हो या खत्म हो जाए, या रिकरिंग हो मतलब रिपीटेशन हो, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद रिपीटेशन हो, उसको कहते हैं रिकरिंग। ये दो चीजें हैं। इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग,
एक तो खत्म भी ना हो और रिपीटेशन ना हो, चेंज आए, मतलब नॉन रिकरिंग हो, उसको कहते हैं इरेशनल नंबर्स। बस ये अपने पास आप लिख लें, ये बहुत है आपको समझाने के लिए। इससे आपको एक्सरसाइज 1.1 बेहद आसान हो जाएगा। अब मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 आपको समझाना शुरू करती हूँ। ये मैंने पहले इसलिए समझाया कि ये आपके लिए बेहद जरूरी एक्सरसाइज 1.1 के लिए, ठीक है। इसमें आपको टर्मिनेटिंग भी समझाया मैंने, रिकरिंग भी समझाया, ठीक है। ये रैशनल के पॉइंट्स हैं और ये इरेशनल के पॉइंट्स, दोनों को मैंने अलग अलग बना दिया, ठीक है। ये अपने आप माइंड में रख लें, इसमें टर्मिनेटिंग होता है, रिकरिंग होता है, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। बस ये बात अपने ध्यान में बैठा लें, आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 बेहद आसान होगा, ठीक है। ये मैंने कल के टॉपिक में भी मैंने समझाया था, कल के लेक्चर में भी मैंने ये समझाया था, आज दोबारा मैंने समझा दिया। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब हमारा एक्सरसाइज 1.1 बेहद आसान होगा हमारे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यही इसी से है कि हमें सेपरेट करना है रैशनल को और इरेशनल को। अब अगर रैशनल और इरेशनल आपको समझ आ जाए तो हमारे लिए सेपरेट करना। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 पे हमारे पास लिखा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर, और उनको सेपरेट कॉलम में आपने लिखना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब मैंने आपको रैशनल और इरेशनल के रूल्स बता दिए कि रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। अब हमारे लिए करना बेहद आसान है। ये हमारे एमसीक्यूज में भी आ सकता है और क्वेश्चंस में भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कि 1/2 से हमारे पास आता है 0.2, ये टर्मिनेटिंग है, देखकर आपको चल रहा है टर्मिनेट हो चुका है, तो ये हमारे पास रैशनल है, ठीक है। तो हम इसको रैशनल लिखेंगे। सेकेंड हमारे पास है √2/a इक्वल 0.176। हमने इसको डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में लिख लिया ताकि हमारे लिए आसानी हो और हम पता चले कि ये फ्रैक्शन कैसा है, रैशनल है इरेशनल है। अब पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं एक तो टर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, ये दूसरा ये चेंज वैल्यू आ रही है, मतलब नॉन रिकरिंग है, ठीक है। नॉन रिकरिंग अगर हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इरेशनल। इससे पहले मैंने आपको समझाया पॉइंट के बाद डिजिट चेंज आ रहे हैं, खत्म भी नहीं हो पा रहा, तो इसको कहते हैं इरेशनल। थर्ड हमारे पास है जो जिस हमारा आंसर आया है 2.0080 अप टू 4, ठीक है। ये खत्म नहीं हो रहा, ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और नॉन रिकरिंग है, रिकरिंग चेंज वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास इरेशनल है। अगले देखते हैं 2/8 से हमारे पास 0.25, मतलब ये खत्म हो चुका, टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास है रैशनल नंबर। सेकंड देखिए 1/√3 0.57 अप टू 4, ये हमारे पास टर्मिनेट नहीं हो पा रहा और चेंज वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास चेंज वैल्यू जब आए तो उसको हम नॉन रिकरिंग कहते हैं, और नॉन रिकरिंग मीन्स इरेशनल। नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे पास आ रहा है √8, इससे हमारे पास 2.8284 अप टू 4, डिजिट चेंज आ रही है डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद देखें डिजिट चेंज आ रही है। जब डिजिट चेंज आए मतलब नॉन रिकरिंग हो तो हम इसको इरेशनल कहते हैं। जी स्टूडेंट, अब 7 नंबर पे हम आते हैं। 7 नंबर स्मॉल ई की वैल्यू हमारे पास होती है 2.1724। आप देख रहे हैं कि ये टर्मिनेट नहीं हो पा रहा, दूसरा ये कि डेसिमल के बाद डिजिट चेंज है, मतलब नॉन रिकरिंग है। जब भी नॉन रिकरिंग हो तो उसको हम कहते हैं इरेशनल, ठीक है, इरेशनल। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14, अक्सर एमसीक्यूज में भी आता है, आप नोट कर लें अपने पास, ये आपको पर वैल्यू पता होनी चाहिए 3.14, ये दोनों वैल्यूज आपको आनी चाहिए, ठीक है।
ये भी हमारे पास इरेशनल है इसलिए कि ये नॉन रिकरिंग है। डेसिमल के बाद के नंबर्स को देखें वो चेंज आ रहा है, नॉन रिकरिंग है, इसका मीनिंग है ये इरेशनल है। स्क्वायर रूट 5 के वैल्यू देखें 2.236, ठीक है, नॉन रिकरिंग है, रिपीटेशन नहीं हो रही, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इरेशनल। जब भी रिपीटेशन ना हो तो वो इरेशनल है। 22/3 इसमें रिपीटेशन हो रही है, देख रहे हैं आप, पॉइंट के बाद रिपीटेशन हो रही है, मतलब ये रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग नहीं है, ये रिकरिंग है। जैसे कि ये नॉन रिकरिंग था, ये रिकरिंग है, रिपीटेशन आ रही है, ठीक है, तो ये हमारे पास रैशनल है, रैशनल नंबर है। अच्छा, पाई की वैल्यू जब हम निकालते हैं 3.14 को हमने 1 पर डिवाइड किया, इससे हमारे पास वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू चेंज आ रही है, मतलब नॉन रिकरिंग है, पॉइंट के बाद डिजिट चेंज आ रहे हैं, नॉन रिकरिंग है, तो ये इरेशनल है हमारे पास, ठीक है। लास्ट जो हमारे पास है वो 11/2, इससे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आप देख रहे हैं, एंड में हमारे पास 6 मतलब सेम आ रही है, डिजिट रिकरिंग है, ठीक है। जब डिजिट रिकरिंग हो हमारे पास तो उसको हम रैशनल कहते हैं। जब डिजिट सेम आए तो रिकरिंग है, जब डिजिट चेंज आए तो नॉन रिकरिंग है। अगर नॉन रिकरिंग होगा तो इरेशनल और रिकरिंग होगा तो वो रैशनल। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। आपने जब भी हम हमारी वीडियो को देखें तो अपने साथ बुक जरूर रखें, ठीक है, बुक से आपको क्वेश्चन की हेल्प मिलेगी, मैं आपको समझा सकूं, बस इतना इतना है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, ठीक है। चाहिए स्टूडेंट हमारे, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ, आप भी मेहनत तक हमारा कोऑपरेट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मेरी सारी वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके, ठीक है, और लाइक और शेयर भी करें अपने अपने क्लास फेलोज के साथ। Convert the following into decimal fraction. Also indicate them as terminating and non-terminating decimal fraction. ठीक है। अच्छा, हमारे पास फर्स्ट की है, ये चीज मैं क्वेश्चन नंबर 1 में भी बता दी रही हूँ, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सिंपली है, जो खत्म हो जाए वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है, जो खत्म ना हो, ठीक है, कंटिन्यूस कंटिन्यूस रहे, ठीक है, खत्म डिजिट खत्म ना हो पाए डेसिमल के बाद, मतलब डिवाइड कंप्लीट से डिवाइड ना हो पाए, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जो खत्म हो जाए उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। पॉइंट के बाद देखें, डिजिट अगर खत्म हो जाए डिवाइड करने से, 5/8 को अगर मैंने डिवाइड किया, डिजिट देखें, डिजिट खत्म हो गई है, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं है, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। आपने इसकी कॉलम बनाएंगी, अलग अलग से कॉलम बनाएंगी, मैं यहाँ पे वैसे ही शो कर रही हूँ ताकि मैं समझा सकूं सिर्फ आपको। सेकंड हमारे पास है 4/8 जिसमें 0.22 अप टू 7 आ रहा है, ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये खत्म नहीं हो पा रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। 1/15 से हमारे पास आता है 0.6666 अप टू 100, इसका मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी खत्म नहीं हो पा रहा डिवाइड करने से, ठीक है, पॉइंट के बाद जिन नंबर्स हमारे पास आ रहे वो खत्म नहीं हो पा रहे, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। 49/8 से हमारे पास आता है, या आप मैनुअली भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, 6.125, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, मतलब ये खत्म हो गया, पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं आ रहा हमारे पास, ये खत्म हो चुका है, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आते हैं 207/15, इससे हमारे पास आता है 13.8 जो कि टर्मिनेटिंग है, मतलब ये पॉइंट के बाद डिजिट जो है हमारा खत्म हो चुका है, तो ये टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट पे हम आते हैं 50/76 से हमारे पास जो डिजिट आता है वो है 0.6578 जो कि एक
टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है, टर्मिनेट हो चुका है, खत्म हो चुका है। डिवाइड करने से इसके फुल डिजिट आ रहे हैं और नहीं आ रहे, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं आप बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन हमने शो करना है। इससे पहले जो पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने नंबर लाइन आपको समझाया था, अभी दोबारा समझाते हैं। ठीक है, 8/10 जो कि फ्रैक्शन की सूरत में है, तो फ्रैक्शन को हम हमारे लिए इस नंबर लाइन में शो करना बेहद मुश्किल है, हम शो नहीं कर सकते, लिहाजा हमने डेसिमल में पहले चेंज किया। डेसिमल को हमारे लिए लिखना जरा नंबर लाइन में आसान होता है लोकेट करना। मैंने 8/10 को डिवाइड किया तो हमारे पास 0.8 आया। ठीक है, 0. इस तरह हमने सारे डिजिट को डिवाइड किया 1/1। ये मिक्स फ्रैक्शन था, 1 होल 1/4, इसे हमने डिवाइड कर लिया, 4 1 जा 4 प्लस 1 5 5/4। 5/4 को हमने जब डिवाइड किया 1.25। ठीक है, अच्छा इन सारे नंबर्स की तरफ देखें तो आपको पता चलेगा सबसे स्मॉल सबसे जो बड़ी वैल्यू है, जो ग्रेटर वैल्यू है वो है 1.25। 1.25 हम जो नंबर लाइन बनाएंगे उसमें सबसे पहले टर्मिनेट में जो हम लेते हैं वो 0 होता है। ये गैप आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, मैंने यहाँ 2 का गैप लिया है। ठीक है, 0.2, इसलिए कि 0 पॉइंट में ही सारे डिजिट आ रहे हैं, इसलिए हमने गैप आपने बिल्कुल एक जैसा रखना है। 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.10, 0.12, 0.14। एक दूसरी बात बताना चाहती हूँ आपको कि इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज और इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज होते हैं। इनका गैप भी बिल्कुल आपने एक जैसा रखना है, जैसे इसके पास करें एक इंच का रखते हैं, हाफ इंच का रख लेते हैं, गैप आपने हाफ इंच का रख लें, एक जैसा गैप आपके पास होना चाहिए। डिजिट भी एक जैसे ही गैप में होने चाहिए। 0. ये नहीं कैसे कर सकते हैं आप 0.2 के बाद आप 0.6 बना लें, ऐसा नहीं हो सकता, गैप बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे लिए लोकेट करना बड़ा आसान हो गया, इसलिए हमने इसको डेसिमल में चेंज कर दिया है। 8/10 को जब हमने डेसिमल में चेंज किया है वो हमारे पास आता है 0.8। 0.8 अब हमें पता चल रहा है कि 0.8 कहाँ है। जब ये 8/10 था तो हमें पता नहीं चल रहा था कि ये कहाँ लोकेट करेगा, अब हमें पता चल रहा है कि 0.8 कहाँ लोकेट करेगा। अब हमें पता चल रहा है कि इस जगह पर, ये इस जगह पर। ठीक है, तो यहाँ हम 0.8 नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन हमारा 8/10 की फॉर्म में मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे 8/10। ठीक है, सेकंड की तरफ आते हैं, -8/10। वैल्यू माइनस में आई है, इसका मतलब माइनस वाली जगह में वो मौजूद होगा। हम -0.8 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे -8/10। 0.8 0.8 किधर है, यहाँ। ठीक है, यहाँ 0.8 है हमारे पास, हम लिखेंगे -8/10। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है 1 होल 1/4। इससे हमारे पास वैल्यू आती है 1.25। 1.25 मीन्स 1.2 0.12। ठीक है, 0.12 5 थोड़ा सा आगे होगा, थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो इससे हम 0.12 से थोड़ा सा आगे लेते हैं इसको, ये हमारे पास आएगा 5/4। ठीक है, 0.12 और ये 5 है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसे आगे लेंगे, थोड़ा सा आगे लेंगे। इसके बाद है इसको -1.25। नेक्स्ट जो हमारे पास है -1.25, -1.25 से थोड़ा सा आगे होगा। ठीक है, तो यहां हमने ले लिया -5/4। ठीक है स्टूडेंट,
आगे देखें 2/3, 2/3 से हमारे पास आता है 0.6। ठीक है, 0.6 सिंपली यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अगर ये 2/3 के फॉर्म में होता तो हमें से बहुत मुश्किल होता है कि हम इसे नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज किया है 2/3। लेकिन हम लिखेंगे जो क्वेश्चन जिस फॉर्म में हमारे पास है हम उसी फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आगे है -2/3। -2/3 से आता है -0.6। ठीक है, -0.6, -0.6 हमारे पास कहाँ है, यहाँ। हम क्या लिखेंगे, -2/3, -2/3। ठीक है, आप इसको लाइन के फॉर्म में की तरह भी लिख सकते हैं और आप इसको डॉट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने डॉट लगाया, इसको सर्कल किया। ठीक है, और ये लिख दिया हमने। ठीक है, लाइन भी लगा सकते, कोई मसला नहीं है, डॉट भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर लाइन नहीं लगा दे तो डॉट लगा के इसके लाइन में स्लिप में भी कुछ डॉट लगा के आप इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है नंबर लाइन। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, ठीक है, आपके बुक के पेज नंबर 6 में देखें, इसमें लिखा है कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। मतलब 1 और 2 के दरमियान में आप रियल नंबर लिख सकते हैं, रियल रैशनल नंबर लिख सकते हैं आप। ठीक है, 1 and 2 के दरमियान, 2 के दरमियान। तो इसका आंसर आप लिखेंगे यस, हम बना सकते हैं। ठीक है, यस वी कैन मेक a list of real numbers between 1 and 2। 1 and 2 के दरमियान में हम लिस्ट बना सकते हैं रियल रैशनल नंबर का। ठीक है, किस तरह बना सकते हैं, जैसे कि 1 मैंने लिखा, 1/2, सॉरी 1 लिखा, 1 लिखा, 1 के नीचे 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, 2 लिखा मैंने, 2 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, 1 लिखने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अगर हम एक सपोज कर लेते हैं कि हम 10 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर लें और 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लें, ये भी हम कर सकते हैं। जो कम हम डिनोमिनेटर करते हैं वो न्यूमरेटर में कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर भी कर लेंगे, 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे भी मल्टीप्लाई। किस तरह के हम डिजिट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए बच्चों, अब हम एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या डिजिट आएगा, 10/10 अगर हम लिखें तो इससे हमारे पास क्या आएगा, 1। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं 1। 11/10, 11/10 से हमारे पास आएगा 1.1। 1 और 2 के दरमियान में हम डिजिट लिखेंगे। ठीक है, इस तरह 12/10 से हमारे पास आएगा 1/2। ठीक है, इस तरह 13/10 से हमारे पास आएगा 1/1.3। इस तरह 1 और 2 के दरमियान में हम रियल रैशनल नंबर लिख सकते हैं। किस तरह लिखेंगे, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,
1.8 एंड 1.9। ये हमारे पास डिजिट आ गए 1 एंड 2 के मिड में। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गए, क्या आ गए 1, 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह। ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये डिजिट सिर्फ लिख लें तो 1, 1.1, 1. ये मैंने सिर्फ आपको बनाना पता है कि किस तरह हम रियल रैशनल नंबर निकाल सकते हैं 1 और 2 के दरमियान से। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास हमें क्लियर हो गया। ठीक है, 1 और 2 के दरमियान में हमने लिस्ट बना दी। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, गिव रीजन देना है आपने कि पाई इज एन इररेशनल नंबर। हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि पाई हमारे पास इररेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू क्या हमारे पास आती है, पाई हमारे पास किसके बराबर होता है 22/7। ठीक है, क्वेश्चन में हम कर चुके हैं 3.14 अप टू 100। ठीक है, इरेशनल नंबर ये है या नहीं है, आपने रीजन देना है। ठीक है, इरेशनल नंबर है या नहीं, रीजन बताएं। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर पॉइंट के बाद डिजिट चेंज आए, मतलब नॉन रिकरिंग आए, तो वो इरेशनल नहीं होता है। 2 पॉइंट्स होते हैं इसमें, एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो पाया, इस वजह से भी ये इरेशनल है। दूसरा ये है कि ये डिजिट चेंज आ रही है इसमें। ठीक है, इसलिए भी ये नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग है तो इसका मतलब है कि इरेशनल है। तो अब रीजन हम इसके साथ लिखते हैं। ठीक है, यही रीजन हम लिखेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। रीजन क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट pi is नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो पा रहा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, मतलब रिपीटेशन नहीं हो रही है इसकी। फ्रैक्शन, so pi is an irrational number। ठीक है स्टूडेंट, क्या है इसमें कि पाई की वैल्यू एक तो टर्मिनेट नहीं हो पा रही और नॉन रिकरिंग है। ठीक है, नॉन रिकरिंग है मतलब इसकी रिपीटेशन नहीं हो रही, 1/4 समथिंग चेंज वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो ये नॉन रिकरिंग है तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग मतलब चेंज वैल्यूज आ रही है, तो इसको हम कहते हैं इररेशनल। रीजन हमने यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, ये 2 रीजन। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट है, एक्सरसाइज हमारा वाइंड अप हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो स्टेटमेंट हमारे पास हमने टिक या क्रॉस का निशान लगाना है। जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है हमारे पास है 5/7, वैल्यू हमने इसकी निकाल दी डेसिमल में। ठीक है, अप टू सो ऑन इज एन एग्जांपल ऑफ इररेशनल। जैसे बात ये इररेशनल है, क्यों? एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो पा रहा, दूसरा ये कि पार्ट के बाद डिजिट चेंज आ रहे हैं, तो ये इररेशनल ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास टिक। पाई इससे पहले भी हमने रीजन भी दे चुके हैं इसका। ठीक है, पाई की वैल्यू हमारे पास जो आती है वो तो 2 बातें इसमें होती है, एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, दूसरा नॉन रिकरिंग होती है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, तो हमारे पास इररेशनल ही होगा। ये रीजन बिल्कुल इन्होंने ठीक दिया। ठीक है, 0.31591 अप टू सो ऑन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग। सही बात, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, खत्म नहीं हो पा रहा। एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग मीन्स मतलब रिपीटेशन नहीं हो रही है।
ठीक है, पॉइंट के बाद रिपीटेशन नहीं हुई है, तो ये बात इन्होंने ये बात बिल्कुल ठीक कही है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास आएगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसके कुछ पार्ट्स हैं, जो लास्ट पार्ट्स हैं इसमें अगला देखें। 0.1233 के ऊपर बार सा लगा है, एक निशान लगा है, इसका मतलब है कि 33333, ठीक है, इसका मतलब होता है इस बार का। इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग मीन्स रिपीट होना, इसका मतलब ये 3 रिपीट होने वाला है। पॉइंट लगा है, इसका मतलब है ये 0.123333 आता रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने ये बात बिल्कुल ठीक कही है कि रिकरिंग है। ठीक है, रिकरिंग का कह रहे हैं कि रिकरिंग है, तो वाकई में ये रिकरिंग है, तो हम इस पे टिक लगाएंगे। ठीक है, अगला देखें। 1/3, 2/3 को मैंने डेसिमल में चेंज कर दिया। ठीक है, आर लाइन बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के दरमियान में है या नहीं है। 0.3 या 0.1, 0.3 और 0.6, जाहिर से बात इनके दरमियान में वो मौजूद है। ये नंबर लाइन में भी हम कर चुके हैं। ठीक है, मौजूद है इसके दरमियान में, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। 1/√3 की वैल्यू हमारे पास इस तरह की आती है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नहीं है भाई, ये रैशनल क्यों नहीं है, इसलिए कि एक तो टर्मिनेट नहीं हो पा रहा, खत्म नहीं हो पा रहा, दूसरा ये है कि चेंज वैल्यू आ रही है, मतलब नॉन रिकरिंग है। तो ये इरेशनल तो हो सकता है, लेकिन ये रैशनल नहीं हो सकता। इन्होंने कहा ये रैशनल है, रैशनल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 भी हमारा खत्म हो चुका है। स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी मेहनत के लिए को सराहें। मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज।